ये बिग न्यूज आई है गुना से, जहां जान जोखिम में डालने पर मजबूर हैं लोग। इस वक्त की बड़ी खबर, रस्सी और पेड़ के सहारे नदी पार कर रहे हैं लोग। टपरा बस्ती में नदी पार करने के लिए नहीं है पुल, तो लंबे समय से लोग यहां पर नदी पर पुल की मांग करते नजर आ रहे हैं। तो गुना में आज भी लोगों को नदी को पार करने के लिए पेड़ और रस्सी का सहारा लेना पड़ रहा है। मामला जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर सरखंडी की टपरा बस्ती का है, जहां गांव के लोग सालों से पुल निर्माण की मांग कर रहे हैं, पर यहां पुल की मांग अधूरी है। ऐसे में लोगों ने जुगाड़ से पेड़ और रस्सी का सहारा लिया है और उसका एक पुल बनाकर नदी को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आपको यहां पर दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। यहां जान जोखिम पर डालने को मजबूर है यहां के लोग, और ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि लंबे समय से इस नदी को पार करने के लिए पुल की मांग की जा रही है, तो आखिर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। ये तस्वीरें बयां करती है कि जब चुनावी वक्त आता है उस समय लोग तो पहुंचते हैं, वादे करते हैं, लेकिन वादों को इसी तरह से अधूरा छोड़ दिया जाता है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विनोद कुशवाहा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं। आखिर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा? जी, ये पूरा मामला गुना से 15 किलोमीटर दूर जो मावन टोहिया, वहाँ सरकंडी गांव, वहाँ का मामला है, जहाँ पर ग्रामीण जो नदी है उस पर लकड़ी, जो पेड़ है उसको गिराकर रस्सी के सहारे वो नदी नाले पार करते हैं। भाई उसमें बच्चे भी हैं, कुछ छात्र भी हैं और महिलाएं अपने बच्चों को लेकर भी नदी वो पार इस तरीके से जान अपनी खतरे में डालकर इस तरीके से पार करते जो वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है। भाई वहां पर जो वीडियो बनाया एक युवक ने, वो ये भी कह रहा है कि यहाँ पर कई लोग, नेता लोग आते हैं, वोट मांगने आते हैं और फिर हम मांग करते हैं कि यहाँ पर पुल बन जाए, लेकिन सिर्फ वोट मांगकर और चले जाते, वापस लौटकर नहीं आते। इस मामले में जब प्रशासन से बात की तो उसमें जनपद सीओ है, उन्होंने बताया कि जो ग्रामीण है वो अपने अपने खेतों पे बस गए हैं, इस कारण शॉर्टकट के लिए वो रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन वहां से लंबा जो रास्ता है वो वहां पर पुल बना हुआ है, लेकिन ग्रामीण शॉर्टकट अपना रास्ता अपनाकर ये पुल पार करें इस तरीके से। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विनोद। तो अब कहीं ना कहीं मांग यहाँ पर की जा रही है, लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर चुनाव के समय में जब नेता दिखाई देते हैं तो ये तस्वीरें देखने के बाद नेता यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचते हैं और उनकी मांग पर संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब खबर जबलपुर से है, जहां रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर फिर स्टंट तेज रफ्तार कार के दरवाजे पर लटके दिखे युवक। शनिवार को ही हुआ है फ्लाईओवर का लोकार्पण, तो लोकार्पण के बाद से स्टंट की तस्वीरें सामने आ रही है। शनिवार को जबलपुर में मदन महल से लेकर दमोह नाके तक जिस रानी दुर्गावती फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ, अब वो संस्कारधानी के युवाओं के लिए स्टंट का नया अड्डा बन चुका है। लोकार्पण के बाद से युवाओं के लगातार स्टंट करती तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी ही एक और तस्वीर सामने आई, जहां बारिश के बीच कुछ युवा तेज रफ्तार कार चलाते हैं और इस दौरान कार के दरवाजे पर युवक लटके हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के बाद से सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं और ये अपने आप में काफी खतरनाक है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में, यहाँ 5 लड़के हैं, 5 युवक हैं, जो कार तेज रफ्तार चल रही है, काफी तेज गति से चल रही है और यहां पर कार के दरवाजे पर लटके हुए हैं। जरा सी चूक बड़े हादसे को न्योता देती हुई तस्वीर।